जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के जो है एनसीईआरटी का जो है 13.1 के जो है चैप्टर है माध्य। इसको जो है संपूर्ण चैप्टर को आज इस वीडियो के दौरान कवर करना है। इसमें सभी हिसाब को हल करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन विधि से पूछा जाता है और हम हल करते हैं और कैसे हल करते हैं और विधि की ज़रूरत क्या पड़ती है। अगर हम किसी अलग अलग विधि से हल कर रहे हैं तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। इस पहले वीडियो में भी हम जान चुके हैं क्योंकि माध्य को अलग अलग विधि से निकालते हैं। माध्य क्या है? एक औसत होता है। औसत की तरह पहले हम औसत पढ़ते जब छोटी छोटी आंकड़ा होती थी। अब बहुत ज्यादा आंकड़ा होता है तो उसे हम क्या किस में पढ़ते हैं? अब माध्य में पढ़ते हैं। तो माध्य निकालने का जो है एक नॉर्मली विधि होता है कि सभी परीक्षणों के योग बटा परीक्षणों की संख्या। ये हम नॉर्मली जब सिंपल माध्य होता है, जब वर्गीकृत में आता है तो उसके लिए हम जो है अलग सूत्र निकालते हैं। तो वर्ग अंतराल, जिसमें वर्ग अंतराल होता है, बारंबारता होते हैं। उसके बाद हम चर निकालते हैं। चर जो है वर्ग चिन्ह, चर निकालते हैं वर्ग चिन्ह, वो निकल जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं? फिर बारंबारता को चर से गुणा करके निकालते हैं। चलिए अब इसी को हम पहले चैप्टर जो है हमारा एक्सरसाइज है 13.1 को हल करेंगे। देखते हैं नंबर 1 सवाल क्या है। नंबर 1 सवाल कह रहा है प्रश्नावली 13.1 में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घर में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए। उसने एक मोहल्ला में विद्यार्थियों के द्वारा जो है ना सर्वेक्षण किया गया और सर्वेक्षण में उस मोहल्ले के 20 घर में जो पौधा लगाया है उसका एक आंकड़ा एकत्रित किया है। चलिए देखते हैं। ये एक्सरसाइज 13.1 का एक नंबर है वर्ग अंतराल। क्या वर्ग अंतराल? आंकड़ा जो है एक वर्ग में दिया है। आंकड़ा क्या है? वर्ग में। इसमें पौधे की संख्या है, पौधे की संख्या है। यह एक वर्ग दिया हुआ है। उसके बाद है कितना? 0 से 2, मतलब 0 से लेकर के 2 तक पौधा जो लगाया है। उसके बाद कह रहा है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ठीक है, 10 से 12, 12 से 14, ठीक है। ये यहां तक निकाल दिया। अब कह रहा है 2 से 4 जो है कि कितने घर में है। अब घरों की संख्या, यानी कि ये क्या हो गया? बारंबारता। अब ये क्या? घरों की संख्या, ये घरों की संख्या है, ठीक है। ये बारंबारता किससे हम लिखते हैं? छोटी एफ से लिखते हैं। अब घरों की संख्या 0 से 2 पौधा कितने घर में लगाया गया? 0 से 2 पौधा कितने घर में लगाया गया? एक घर में लगाया गया। उसके बाद कह रहा है 2 से 4 जो है 2 घर में लगाया गया। 4 से 6 पौधा एक घर में लगाया गया। इसी प्रकार जो 6 से 8 जो है 5 घरों में लगाया है। 8 से 10 जो है 6 घरों में लगाया है। और उसके बाद जो है 10 से 12 पौधा दो घर में लगाया गया। 10 से 12 पौधा कितने घर में लगाया गया? 2 घर में। उसके बाद कह रहा है 12 से 14 3 घर में लगाया, ठीक है। अब देखिए कह रहा है, नीचे कह रहा है माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। ये भी जानना है कि अभी हम पहले बताए थे आपको कि हम माध्य जब निकालते हैं तो अलग अलग विधि से निकालते हैं। तो वह विधि का प्रयोग क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं जब बारंबारता की मान, यानी f की मान और x की मान, जो हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे उसकी मान अगर अधिक होता है तब हम क्या करते हैं? जो है अधिक होता है तब हम अलग वाली विधि से ले चलते हैं। नहीं तो नॉर्मली हम प्रत्यक्ष विधि से हल करते हैं। इसके बाद जो है कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल करते हैं। अगर उससे थोड़ा छोटा बड़ा होता है तो, अगर उससे भी ज्यादा बड़ा होता है तो हम पग विचलन विधि का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम यहाँ पे निकालेंगे क्या? वर्ग चिन्ह। क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह, ठीक है, जिसे वर्ग चिन्ह x बोलते हैं, यानी कि चर जो होता है
वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जो सूत्र होता है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है वर्ग की निम्न सीमा, वर्ग की निम्न सीमा प्लस वर्ग के उच्च सीमा बटे 2। वर्ग के निम्न सीमा प्लस वर्ग के उच्च सीमा बटे 2। अब यहां कितना है, 0 प्लस 2 बटे 2, कितना हो गया, 2 बटे 2 यानी कि 1। इस प्रकार से हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं। यह सूत्र याद रखिएगा कि वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, वर्ग के उच्च सीमा प्लस वर्ग के निम्न सीमा बटे 2। यह होता है, क्या निकलता है, वर्ग चिन्ह निकलता है। चलिए हम इसका वर्ग चिन्ह निकालते हैं। अब ये कितना हो गया, 2 बटे 2 कितना हो गया, 1, 4 और 2 6 बटे 2, 3, 4 और 6 10, 10 बटे 2, 5, 6 और 8 14 बटे 2 यानी कि 7, 8 और 10 18 बटे 2, 18 बटे 2 यानी कि 9, यहाँ हो गया 10 और 12 यानी कि 22 बटे 2 11, यहाँ हो गया 11 और 12 और 14 हो गया, ये कितना 26 बटे 2 यानी कि 13। एक चीज इसमें गौर कीजिए, ये देखिए प्रत्येक 2 का अंतर चल रहा है। अगर हमारा वर्ग अंतराल एक निश्चित दूरी में रहता है, अगर वर्ग हमारा एक निश्चित दूरी से चल रहा होता है, जैसे कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ये क्या है, एक निश्चित है यानी कि 2 के ही अंतर में चल रहा है। तो जब वर्ग चिन्ह निकालते हैं, जब हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं तो उसमें भी क्या होता है, यह एक निश्चित ही हो जाता है। यह निश्चित क्या हो जाता है, देखिए यहाँ कितना है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। इसका जितना वर्ग का अंतर है उतने ही इसमें भी अंतर आ रहा है, उसी क्रम से हम बढ़ते हुए जा रहे हैं। इस प्रकार से हम जो है इसको सही चेक कर सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं। अगर देख रहे हैं कि वर्ग हमारा एक कंटिन्यू रेशियो में, मतलब एक ही एवरेज से बढ़ा हुआ है, मतलब एक निश्चित दूरी है मेंटेन किया हुआ, निश्चित दूरी है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। अगर ज्यादा होता तो वर्ग चिन्ह हमारा क्या हो जाता, डिफरेंट हो जाता। वर्ग चिन्ह में फिर क्या हो जाता, अंतर हो जाता। चलिए अब ये हो गया। अब हम इसका निकालेंगे क्या, f और a निकल गया। अब निकालेंगे क्या, f और x। ये निकालेंगे क्या, f(x). हम पिछले वीडियो में बताए थे कि f(x) क्या होता है, f(x) क्या होता है, हम बताए थे कि यह क्या है, यह कितने बार है, यानी कि बारंबारता दर्शाता है कि यह कितने बार आया हुआ है, x जो है कितने बार आया। यह देखिए जैसे कि x 3 है और इसका बारंबारता 2 है, यानी कहने का मतलब है क्या, 3 जो है कितने बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। यहाँ देखिए इसका वर्ग चिन्ह 5 है और इधर बारंबारता 1 है, कहने का मतलब यह 5 कितने बार आया हुआ है, 1 बार आया। बारंबारता उसी की गिनती को दर्शा रहा है। अब समझिए कि बारंबारता क्या होता है, कि बारंबारता में ये दर्शाते हैं कि वह कितने बार आया हुआ। x जो है चर और बारंबारता कहता है कि ये चर जो है इतनी बार आया हुआ है। अगर कोई घर में जैसे भी ये देखिए पौधा लगा है, अब कहने का मतलब यह क्या होता है कि वर्ग चिन्ह क्या होता है, इसके बीच वाले भाग होता है, मध्य भाग को निकालते हैं। यानी कि जैसे कि यहाँ पे 2 से 4 पौधा जो है कितने घर में लगाया, 3 घर में लगाया है। 2 से 4 पौधा कितने घर में लगाया, 3 घर में लगाया। 2 से 4 का मध्य भाग क्या, मध्य क्या निकला, 3। 2 और 4 का मध्य क्या है, 3 है। 3 जो है कितने बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसके गुना करेंगे, या हम जैसे माध्य में, जैसे माध्य पहले निकालते थे 2 + 4, अगर कोई संख्या दिया हुआ है उसके माध्य को निकालते थे जोड़ करके, उससे क्या करते, उसकी संख्या को गुना कर देते थे। तो इसी को हम जब वर्ग अंतराल में गए तो उसको छोटा करने के लिए, वर्ग अंतराल को छोटा करने के लिए हम क्या किए, f(x) निकालने लगे। फिर क्या करते, अब इसको गुना करेंगे, 1 और 1 को गुना कर देते कितना हो गया, 1 3 दूना 6, 5 एका 5, 7 पचे 35, 9 छाके 54, 11 दूना 22 और 33 39। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब यहां पर हम सिग्मा एफ मतलब क्या, सिग्मा का मतलब बताए थे कि हम क्या होता है, जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसको, अगर सिग्मा एफ लिखे हैं तो सिग्मा एफ को, सिग्मा एक्स लिखेंगे तो सिग्मा एक्स को,
यानी कि टोटल एक्स को अगर सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे तो टोटल एफ एक्स को जोड़ने के लिए काम आता है। सिग्मा किस में काम आता है? जोड़ने के लिए, ध्यान रखना है। ये कितना है? टोटल हमें पहले से पता था कि 20 घर है, जोड़ के लेते हैं 1 2 3 1 4 5 4 9 9 6 15 और 2 17 3 20। सिग्मा एफ एक्स कितना निकल गया? 20। और सिग्मा एफ 20 निकल गया, सिग्मा एफ एक्स। अब इसको जोड़ लेते हैं, कितना निकल रहा है? 1 7 5 12 5 17 4 21 2 23 9 32 के 2 बाकी 3 3 3 6 5 11 2 13 3 16 162। ठीक है, एफ निकल गया। अब माध्य बराबर माध्य को किससे सूचित करते हैं? एक्स डैश से। माध्य बराबर क्या होता है? सूत्र सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इस सूत्र हम पहले प्रूव करके आपको दिखा दिए हैं कि माध्य बराबर सूत्र क्या होता है। तो यह क्या हो गया? सिग्मा एफ एक्स कितना है? 162 बटा एफ एक्स कितना, एफ कितना है? 20, यानी कितना हो गया? 20 दोनों 20 अठे 160। 8 पॉइंट, यहाँ कितना 2 बच गया, 0.0, यानी कितना हो गया? 1 8.1। यह क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ये आंसर होगा। अब इसमें देखते हैं कि आप इस विधि का प्रयोग क्यों किए। यह कौन सा विधि है? प्रत्यक्ष विधि। इसका प्रयोग हम क्यों किए? इसमें देखिए x का संख्यात्मक मान, अब इसमें लिखेंगे x का संख्यात्मक मान कम है, इसलिए हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किए। x और f का संख्यात्मक मान कम है। x और f का संख्यात्मक मान कम है, इसलिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया गया। इसलिए क्या किया गया? x और y का क्या है मान? x और f का मान कितना है? कम है, इसीलिए हम कौन सा विधि का इस्तेमाल किए? प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल किया। अगर इसी में x और y का मान अधिक होता तब हम क्या करते? यहाँ पर एक कल्पित माध्य मानते, उससे तो हम जाके जो है कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हुए उसको हल करते। चलिए, अब इस हिसाब ये क्लियर हो गया। हम अगला हिसाब देखते हैं, हमारा क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों के दैनिक मजदूरी। किसी फैक्ट्री में 50 मजदूर काम कर रहा है, बहुत मजदूर काम करता है, तो 50 मजदूरी का लिखा है। 50 दैनिक मजदूरी का बंटन जो है, बंटन भी वही है आंकड़ा जिसे हम पढ़ रहे थे। बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपया में दिया हुआ है और श्रमिकों की संख्या दिया हुआ। अब कह रहा है कि उसकी माध्य निकालने की, मजदूरी का माध्य जो 50 मजदूर है उसका माध्य निकालना है कि औसत रुपया यानी कि माध्य रुपया कितना इसका निकल रहा है। चलिए हम देखते हैं अगला हिसाब। नेक्स्ट है 2 नंबर। नेक्स्ट 2 नंबर कह रहा है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों के मजदूरों की संख्या पर विचार कीजिए। ठीक है, कितने पे कह रहा है? 50 पे। तो अब कह रहा है पहले वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ? वर्ग अंतराल दिया हुआ है। वर्ग अंतराल में किसका? मजदूर का दैनिक रुपया, दैनिक मजदूरी है ना, दैनिक मजदूरी है। ठीक है, और दैनिक मजदूरी कह रहा है 500 से 520। ये दैनिक मजदूरी किसमें है? रुपया में। किसमें? रुपया में। 500 से 520। ठीक है, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580। ठीक है, 580 से 600। ठीक है, अब इसमें यह कह रहा है कि श्रमिकों की संख्या यानी कि मजदूरों की संख्या, श्रमिकों की संख्या है क्या हो गया? बारंबारता।
श्रमिकों की संख्या क्या हो गया, बारंबारता। ठीक है, श्रमिकों की संख्या क्या है, बारंबारता। कह रहा है कि इतने जो मजदूर की संख्या है वो रुपया इधर इतना इतना रुपया लेता है। इसमें कह रहा है पहला है 500 से 520 जो है 12 आदमी को मिल रहा है। उसके बाद 14 मजदूर श्रमिकों को कितना मिल रहा है, 520 से 540। इसके बाद आठ मजदूरों को मिल रहा है 540 से 560 रुपए। इसके बाद कह रहा है 6 मजदूरों को जो मिल रहा है 560 से 580 रुपए। उसके बाद 10 को मिल रहा है, 10 को कितना मिल रहा है, 600 से 680 रुपए। 580 से 600 रुपए तक मिल रहा है। यह निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, इसको निकालने के लिए सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, इसके मिड पॉइंट को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह। ठीक है, अब देखिए इसमें आप समझ गए कि 12 आदमी को कितना रुपए मिल रहा है, 500 से 520 के अंदर में मिल रहा है। किसी को 519 भी मिल रहा होगा, 518 मिल रहा होगा, 510 मिल रहा होगा, 501 मिल रहा होगा। ये सारे किस्म कितने आदमी को मिल रहा है, वो टोटल 12 आदमी को मिल रहा है। उसके बाद 14 आदमी जो है 520 से 540 तक, यानी कि 540 से छोटा और 520 के लेकर के इसके बीच की संख्या जो कितने को, 14 मजदूरों को मिल रहा है। किसी को मान लिया जाए 521 मिल रहा होगा, किसी को 539 मिल रहा है, किसी को 535 मिल रहा होगा, ये भी हो सकता है 536 मिल रहा है, 538 मिल रहा है। लेकिन वो टोटल इस एवरेज को जो मतलब इस वर्ग के अंदर रखा है। वो आदमी कितने हैं, 14 है। 540 से 560 तक में कितने आदमी है, 8 है। 560 से 580 में कितने हैं, 6 है। 580 से 600 के बीच में कितने हैं, 10 है। 600 तक में कितने हैं, 10 है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल होगा, अब निकालेंगे वर्ग चिन्ह यानी x कि चर निकालेंगे। चर निकालने के लिए अभी हम सूत्र बताए थे, वर्ग की उच्च सीमा बटे वर्ग के निम्न सीमा, वर्ग के उच्च सीमा प्लस उच्च जो है निम्न सीमा बटे 2। ठीक है, यानी कितना है, 500 और 520 को जोड़ देंगे बटे 2 करेंगे, कितना हो गया, 5 10 तो 20, यानी कि कितना हो गया, 510 हो गया। इसको फिर जोड़ेंगे 520 और 540, तो ये कितना हो गया, 1060, यानी कि 530। यहाँ कितना, 540 से 560, यानी कि ये कितना हो गया, 600। 1100 कितना हो गया, 550। यहाँ कितना हो गया, 1140, यानी कि 570। और ये हो गया कितना, 580 और 600, 1180, यानी कि 590। अब देखिए, अभी हम बात कर रहे थे पिछले हिसाब में कि संख्यात्मक मान बड़ा छोटा क्या होता है। अभी देखिए, अगर हम इसको गुना करना हो तो ये हमें बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। इसी को छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी को छोटा करने के लिए हम इसको अलग से कल्पित माध्य विधि से हल करते हैं, कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हैं। कल्पित माध्य विधि के लिए क्या करते हैं, इसी x में से, ये टोटल x में से एक को जो है माध्य मान लेते हैं, कल्पित माध्य मानते हैं। यानी कि यहां से 500 से लेकर 510 से लेकर के 590 के बीच में किसी भी को भी मान सकते हैं, सभी पे हिसाब बन जाएगा। लेकिन उसको मान के बनाने से आसान होता है कि जिसका गुणा करने के लिए हमें कम पड़े। उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें देखते हैं कि इसके बीच वाले को ऐसा को मान लें कि ऊपर और नीचे जब माइनस करते हैं, जब हम इसका डी निकालते हैं, यानी कि विचलन जो निकालते हैं, x माइनस ए होता है। ये x तो ये हो गया, माइनस ये जो कल्पित माध्य मानते हैं, ये जो d बराबर निकालते हैं, तो यह मान छोटा हो। अगर हम मान लीजिए 590 को मानते हैं, 590 को 510 को से घटाएंगे तो यहाँ 80 बढ़ेगा, 80 भी बड़ा है। अगर 70 को मानते हैं तो यहाँ 60 निकलेगा, ये भी बड़ा है। अगर यहाँ हम 50 को मानते हैं तो यहाँ 40 निकलेगा। अगर 50 मानते हैं, अगर 30 मानेंगे तो 10 निकलेगा, लेकिन यहाँ फिर जो है कितना निकलेगा, 60 निकलेगा, ज्यादा निकलेगा। इसीलिए हम इसमें से देखते हैं कौन सा बीच में आ रहा है, यानी कि बीच के ऊपर नीचे हो तो चल जाता है, उसको हम लेने से आसान हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर दूसरे को मानेंगे तो इसका मान नहीं निकलेगा, माध्य उतना ही निकलेगा जितना पहला मान के हम इसको मान के जितना निकालेंगे उतना ही इसको भी मान करके निकलेगा। ठीक है,
अभी के लिए हम मान लेते हैं इसको ये ए, ठीक है। कल्पित माध्य किसको मान लिए, ये 550 को हम कल्पित माध्य मान लिए, ठीक है। तो डी बराबर क्या, ए बराबर क्या हो गया 550, तो डी बराबर क्या हो जाएगा x माइनस ए। अब x माइनस ए यहाँ है, x कितना है 510 माइनस 550, तो कितना निकल गया यहाँ -40। यहाँ पर कितना निकल जाएगा 530 माइनस 550, तो माइनस कितना हो जाएगा 20। यहाँ पे कितना हो जाएगा 550 माइनस 550, तो 0। 570 माइनस 550, यहाँ कितना निकल गया 20। ये देखिए निगेटिव में निकला और ये पॉजिटिव में निकला। यहाँ कितना हो जाएगा 590 माइनस 550, तो कितना हो गया यहाँ, ये हो गया 40, ठीक है। ये देखिए अब क्या हो गया, ये छोटा हो गया, अब गुना करना हमको आसान हो गया, ठीक है, गुना करना आसान हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, पहले हम क्या करते थे x से गुना करते थे, अब क्या करेंगे हम इसको d से गुना करेंगे, क्योंकि x को छोटा करने के लिए हम d निकाले, x को ही छोटा करने के लिए d निकाले ना। अब हम क्या करेंगे f और d को गुना करेंगे, ठीक है। f और d को गुना करेंगे तो कितना हो गया, देखिए यहाँ 12 और 4 बढ़ चौके 48, ये किस में जाएगा माइनस में 480। अब 14 को करेंगे 20 से, 14 दोनों 28 माइनस 280, ठीक है। 8 को करेंगे 0 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0। 6 को करेंगे 20 से, तो कितना होगा, ये प्लस में हो गया 120। 10 को करेंगे 440 से, तो ये हो गया कितना 400, ठीक है। एफ डी निकल गया हमारा कितना 400। अब हम जोड़ लेते हैं इसको, प्लस वाले को एक जगह रख लेते हैं, कितना हो गया 520 माइनस ये कितना हो गया 0 8 2 16 4 4 2 6 760, यानी कि यहाँ कितना निकल गया माइनस कितना 240, माइनस कितना निकल गया 240, ठीक है। अब जो है ये क्या है सिग्मा एफ बराबर कितना है 12 2 4 6 8 6 14 6 20 का 0, बाकी 2 2 1 3 1 4 1 5, यानी कि 50, और सिग्मा एफ और डी कितना निकल गया मेरा माइनस इतना। अब जो है इसमें माध्य बराबर क्या होता है, कल्पित माध्य विधि में माध्य बराबर कल्पित माध्य विधि में माध्य बराबर, कल्पित माध्य विधि में माध्य बराबर होता है, माध्य क्या है एक्सप्रेशन ना, बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ए क्या है कल्पित माध्य जो हम माने हुए हैं, चलिए इसको ले लेते हैं। ए कितना है 550 प्लस ये कितना है 240, इसमें किसमें ये माइनस में बटे कितना है 50, ठीक है बटे 50 है। अब ये माइनस में है तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 0 0 को काट दिए, ठीक है। अब 24 है तो इसको लिख सकते हैं 550 माइनस कितना हो गया, इसको हो जाएगा कितना 4.8, कितना हो जाएगा 4.8। अब इसको माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहां पर अब इसको माइनस करेंगे, कितना हो गया यहां पर माइनस कर दिए, यहाँ पॉइंट से उधर से कितना हो गया पॉइंट, यहाँ 2 हो गया, यहां बच गया कितना 9, ठीक है 9 में यहाँ पे कितना है 4 9 बच गया ना, एक चला गया तो 4 9, तो यहाँ हो गया फिर 4 चला जाएगा तो कितना बचा 5, यानी कि 545.2, ये क्या हो गया इसका माध्य निकल गया 545.2 इसका आंसर हो गया। और इसमें कौन सा विधि का प्रयोग किया हम, जो है कल्पित माध्य विधि, कौन सा कल्पित माध्य विधि का प्रयोग किए, और इसमें से कल्पित माध्य विधि का प्रयोग किए
क्योंकि ये कल्पित माध्य विधि का प्रयोग, क्योंकि इसकी संख्यात्मक मान जो है एफ और एक्स का संख्यात्मक मान अधिक हो रहा, इसीलिए हम क्या किए, डी निकाल लिए। डी क्या है, एक्स और ए का क्या है, विचलन है। एक्स और ए का क्या है, विचलन है। इसको निकाल करके उसके बाद क्या किए, हम सूत्र लगाए। माध्य कल्पित माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, कल्पित माध्य बराबर सूत्र होता है ए प्लस, यानी कि कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, उसके सूत्र पे रख करके हम हल करके आसानी से निकाल सकते हैं। इसको निकाले। चलिए हम अगला हिसाब देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अगला सवाल नेक्स्ट सवाल है, कह रहा निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चे के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। ठीक है, ये कह रहा है एक मोहल्ले के बच्चे का जो जेब खर्च है, मतलब जो भी पैकेट खर्चा दिया जाता है उसको दर्शाता है। ठीक है, इसके माध्य जेब खर्च 18 है, तो लुप्त बारंबारता, यानी कि कुछ बच्चे की संख्या को लुप्त है, कुछ बच्चे की संख्या लुप्त है, लेकिन औसत यानी कि माध्य दिया हुआ है, तो वह लुप्त बच्चे की संख्या को निकालना है। चलिए हम इसको देखते हैं। चलिए अगला चैप्टर है हमारा, अगला हिसाब है नंबर 3। 3 नंबर है। 3 में जो है दैनिक जेब खर्च रुपये में, मानी कि वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल रुपये में दिया हुआ है 11 से 13, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, ये क्या है, रुपया में है। 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25 रुपए। ठीक है, अब कह रहा है कि ये बच्चे की संख्या यानी कि बारंबारता। ठीक है, एफ बच्चे की संख्या है 7, 6, 9, 7, 6, 9, 13, यहाँ एफ दिया हुआ है, ये लुप्त बारंबारता यानी कि एफ है, ये 5 और 4। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालना है, अगर माध्य निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। यहाँ क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह यानी x। ठीक है, अब ये 11 और 13 को जोड़ेंगे, यानी कि वर्ग के निम्न सीमा और उच्च सीमा के जोड़ करेंगे बटे 2। 11 और 13 24 बटे 2, 24 बटे 2 कितना हो गया, 12। फिर इसको जोड़ेंगे, कितना हो गया ये 28, 15 और 13 28 बटे 2 14, ये तीसरा कितना हो जाएगा 16, 18, 16, 18 और 20, 22, इसका कितना हो गया 24। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे इसका, हम इसको प्रत्यक्ष विधि पे ही निकाल लेते हैं। इसको भी हम चाहेंगे तो दूसरे विधि से निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं है, संख्यात्मक मान उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, एफ और एक्स, एफ और एक्स निकालेंगे, बरसते 84, 14 जाके 84, 16 144, 13 18 तिया 54, 18 और 5 23, यहाँ 20 एफ हो गया, 20 एफ, ये हो गया 22 पंचे 110, 24 चौके 96। ठीक है,
24 चौके 96 निकल गया ये। अब हम क्या करेंगे, ये सिग्मा एफ लिखेंगे। ये कितना 7 6 13 और 9, 13 9 22 3 25 35 4 34 के 4 4 1 4 बाकी 3 3 1 4 44 और प्लस एफ। यहाँ निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। एफ एक्स कितना होता है, चलिए जोड़ते 4 4 8 4 12 4 16 6 22 के 2 22 का 2 बच गया कितना 2 8 2 10 8 18 4 22 3 25 1 26 9 35 के 5 बाकी 3 3 1 4 2 6 1 7 752 और प्लस ये कितना है 20 एफ। ये निकल गया। अब हम माध्य निकालेंगे, ठीक है। माध्य बराबर माध्य एक्स डैश बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। अब माध्य हमारा पहले से कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, यानी कि 18 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ सिग्मा ये कितना 5 752 प्लस 20 एफ बटे ये कितना आ गया सिग्मा एफ कितना निकाले हम 44 प्लस एफ 44 प्लस एफ। अब हम इसको इधर से गुना कर देते हैं 18 चौके 72 का 2 18 चौके 72 7 69 792 प्लस 18 एफ बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 752 प्लस 20 एफ, ठीक है। अब हम इसको जो है इधर उधर कर लेते हैं, एफ वाले को एक साइड कर लेते हैं और संख्यात्मक मान को अलग कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 20 एफ माइनस 18 एफ बराबर 792 माइनस 752, यानी कि 2f बराबर कितना निकल गया इधर 40, यानी काट देंगे इसको 20, इसलिए f बराबर कितना निकल गया 20। यानी कि ये जो है लुप्त बारंबारता, यानी कि बच्चों की संख्या 19 से 21 रुपया जो जेब खर्च करते हैं वो बच्चे की संख्या कितना है 20 है। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया, यही क्या होगा इसका आंसर हो गया। इस हिसाब जो है इस हिसाब से आप लुप्त बारंबारता यानी कि बारंबारता बोले या उसकी संख्या बोले जो भी मान है तो उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। आप इसको दूसरे विधि में भी लेकर के जाएंगे तो भी मान इतना ही निकलेगा। चलिए अब नेक्स्ट हिसाब देखते हैं हमारा। अगला प्रॉब्लम 4 नंबर में कह रहा है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर के द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उसके हृदय बीट के प्रति मिनट नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार सचित्र दिया गया। अब हृदय की गति को नोट किया है वो लिख दिया है, ठीक है। अब कह रहा है उसमें कि जितने महिला का नोट किया है उसकी औसत निकालने मतलब माध्य निकालने के लिए कि माध्य जो है विधि द्वारा माध्य निकाले और किस विधि उपयुक्त विधि को चुनने के लिए बोल रहा है, आप किस विधि को चुन करके निकाल रहे हैं। चलिए अगला हिसाब देखते हैं। नंबर है 4 नंबर। अगला हिसाब है 4 नंबर, हम इसको लिखते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल 65 से 68, 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86, ठीक है। अब ये है इसका औरतों की संख्या महिलाओं की संख्या दिया हुआ है, यानी कि बारंबारता एफ दिया हुआ है, ठीक है। 2 4 3 2 4 3 8 7 4 2 7 4 2, यानी कि कह रहा है
65 से 68 जिसका हार्ट बीट है, यानी कि आपकी धड़कन जो नापा गया है, वह कितने आदमी है? 2 आदमी है। 68 से 71 कितना है? 4 है। 71 से 74 कितना है? 3 है। 74 से लेके 77 तक कितना है? 8 है। 77 से 80 7 है। 80 से 83 4 है और 83 से 86 कितना है? 2 है। इसकी माध्य निकालेंगे। तो अब इसकी निकालेंगे क्या निकालेंगे? पहले वर्ग चिन्ह निकालेंगे, यानी कि x निकालेंगे। x निकालने के लिए पता ही आपको, इसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 65 और 68 को जोड़ देंगे, बटा क्या करेंगे? बटा कर देंगे कितना? 2। 65 और 68 कितना हो गया? 133। 8 5 13, 120 और 13 133। 133 बटा 2, 100 यहाँ जोड़ लीजिए 65 प्लस 68 बटा 2 कितना हो गया? 133 बटे 2 कितना हो जाएगा? 6 2 12, यहाँ बच गया कितना? 1 13, 66.5 कितना हो गया? 66.5। तो इसको भी जोड़ेंगे कितना होगा? 68 और 71, यहाँ कितना? 68 प्लस 71 बटा 2 तो बराबर ये कितना हो जाएगा? 8 1 9, 8 1 9 7 6 13, 139 बटा 2 ये कितना हो गया? 6 1 बच गया यहाँ पर। 6 2 12, 1 19 9 18 और यहाँ पर 5। अब यहाँ 71 और 74, 71 प्लस 74 बटा 2 यानी कितना हो गया? 4 1 5 7 2 14, 145 बटा 2 यानी कि 145 बटा 2 ये कितना हो गया? 70 2 72.5। इसके बाद ये कितना है? 74 और 77, 74 प्लस 77 बटा 2 जोड़ दो 700, 7 और 4 11, 11 का 1 भाग के 7 2 14 1 15, 151 बटा 2 यानी कि 75.5 5 हो गया। इसके बाद कितना है यहाँ? 77 और 80, 77 प्लस 80 बटा 2 जोड़ लिए कितना हो गया? 80 और 77 यानी कि 57, 7 और 8 7 15, 157 बटा 2 ये कितना हो जाएगा? 78.5। ये कितना? 80 और 83, 80 प्लस 83 बटा 2 कितना हो गया? 163 बटा 2 यानी कि 81 पॉइंट कितना हो गया? 5। इसको जोड़ लेंगे 83 की कितना है? 83 प्लस 86 बटा 2 तो बराबर कितना हो जाएगा? ये 9 8 2 16 बटा 2 यानी कि ये कितना हो गया? 8 2 16, अच्छा 2 2 4 और बच गया 5 यानी कि 84.5। ये हमारा क्या निकल गया? वर्ग चिन्ह निकल गया। वर्ग चिन्ह निकल गया। अब क्या करेंगे कि वर्ग चिन्ह देखिए कि ये सारे में गुना करना थोड़ा सा पॉसिबल रहेगा, यानी कि ज्यादा बराबर है। अब हम क्या करेंगे? इसको किसी एक को कल्पित माध्य मान लेते हैं। ठीक है, चलिए हम ये 75.5 को मान सकते हैं या 78, चलिए इसी को मान के हम बना लेते हैं। ठीक है, 78.5 को मान लेते हैं। ये क्या मान ले? ए मान ले किसको? 78.5 को। तो ए बराबर क्या है? 78.5। तो डी बराबर क्या होता है? x माइनस ए। तो x कितना है? ये देखिए यहाँ कितना है? 66.5 माइनस 78.5। ठीक है, 78.5 यहाँ कितना बच गया? 66 10 2 12 यानी कि माइनस 12। यहाँ पर कितना है? 69.5 माइनस 78.5, 78.5 है। यहाँ कितना बच गया? बराबर माइनस 9। यहाँ कितना है? 72.5 माइनस 78.5 यानी कि माइनस 6। यहाँ 75.5 माइनस 78.5। ठीक है, 78.5
यहाँ कितना बच गया -3, यहाँ 78.5 माइनस 78.5, ये हो गया 0। ये कितना है 81.5 माइनस 78.5 बराबर कितना हो गया 3, और ये 3 किस में आ गया, अब प्लस में आ गया। ये यहाँ कितना है 84.5 माइनस 78.5, यानी कि यहाँ कितना बच गया 6, कितना हो गया 6 हो गया। हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको, ये अब देखिए ये छोटा हो गया, अब हम इसको f के साथ गुना करना बहुत ही आसान हो गया। देख लीजिए, अब 2 को 12 से गुना करना है, 4 को 6 से गुना करना है, 3 को 4 को 9 से गुना करना है, 3 को 6 से गुना करना है, 8 को 3 से गुना करना है, 7 को 0 से। अब क्या हो गया बहुत छोटा हो गया। अब हम क्या निकालेंगे एफ डी निकालेंगे। एफ डी के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 12 दूना 24 माइनस कितना हो गया यहाँ 24। अब यहाँ 4 को करेंगे 9 चौके 36, तो माइनस 36। कर दिए। अब कितना हो गया यहाँ माइनस 36 हो गया। उसके बाद कितना है यहाँ 3 को करेंगे 6 से, 6 18 माइनस 18। उसके बाद यहाँ कितना 8 को 3 से 8 किया 24 माइनस 24। अब 7 को करेंगे इससे कितना हो गया 0। 4 को करेंगे 3 से 4 किया 12, ये किस में है प्लस में। अब 8 को करेंगे 6 से, सॉरी 2 को करेंगे 6 से, 6 2 12, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं। अब क्या करेंगे इसको टोटल को जोड़ेंगे। सिग्मा एफ बराबर कितना है 2 4 2 6 3 9 8 17 7 24 4 28 2 30 का 30 निकल गया। अब यहाँ निकालेंगे सिग्मा एफ डी। यहाँ कितना है 12 और 12 दोनों 24, ये प्लस में और माइनस कितना है 24 18 36 और 4 यहाँ जोड़ लेते हैं 4 और 6 10 8 18 4 22 का 2 बाकी 2 2 2 4 3 7 1 8 2 10, यानी कि 102 जोड़ के देख लेते हैं 10 8 18 2 4 22 का 2 2 2 4 3 7 1 8 2 10, यानी कि 102। ये कितना निकल, ये कितना हो गया माइनस 24 को घटा देंगे 78 78। अब माध्य बराबर क्या होता है, कल इस कौन सा विधि का इस्तेमाल करेंगे इसमें कल्पित माध्य विधि में माध्य बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ठीक है। अब सिग्मा ए कितना माने हैं, ए किसको माने 78.5 प्लस यहाँ कितना निकला है -78 बटा कितना है 30 है ना, कर दिया। अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चलिए यहाँ जो है ना इसको कटा दीजिए, यहाँ हो गया 78.5 माइनस, यहाँ लिख सकते हैं इसको 78 बटा 30। अब इसको कटा देते हैं, इसको लिख देंगे यहाँ 78
0.5 माइनस, अब यहाँ कटाइए इसको, तो यहाँ कितना होगा, शून्य अगर ऊपर चला जाएगा यहाँ पे 78, 30 दूना 60, 30 दूना 60, 2 बार में हो गया, पॉइंट बच गया कितना 18, 18 अगर पॉइंट ले लेते हैं तो कितना हो गया 180, 6 बार में, ठीक है। अब इसको घटाइए, इससे घटा देना है, यहाँ 15, 15 में से 6 गया तो कितना बच गया 9, 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 गया तो कितना 5, यहाँ 7, यानी कि 75.9, कितना बच गया 75.9, यानी कि औसत जो है महिलाओं के जो है हार्ट बीट कितना निकला 75.9 जो है प्रत्येक महिला के, मतलब औसत में निकला तो 75.9 निकला, यानी कि एक महिला की हार्ट बीट जो है 1 मिनट में 75.9 बार धड़कता है, ठीक है। ये आप निकालने के लिए समझ गए, इसलिए हम इसमें निकाले, आप आसानी से ऐसे जोड़ करके भी निकाल सकते थे, लेकिन आपको पता चल जाएगी कि हम जोड़ करके कैसे निकालते हैं, इस वजह से हम आपको ऐसे निकाल करके दिखाएं, नहीं तो यहाँ इतने घटाने की जरूरत नहीं, आप अपने मन में घटा करके लिख सकते हैं, वो अभी एकदम एक्यूरेट सही होता है, उसकी कोई जो है वो अभी नहीं कटेगा, उसमें कोई नंबर कटने की संभावना नहीं होता है। चलिए हम नेक्स्ट हिसाब देखते हैं, हमारा अगला सवाल है 5 नंबर में कह रहा है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे, इन पेटियों में आम की संख्या भिन्न भिन्न थी, अलग अलग था, मतलब उसकी पेटी में ना, तो पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन था, दिया हुआ है, एक पेटी में रखे आमों का माध्य ज्ञात कीजिए, अपने माध्य ज्ञात करने के किस विधि का प्रयोग किया है, वह विधि भी लिखना है, ठीक है, अपने माध्य ज्ञात करना है और उस विधि का जो है लिखना है कि हमने किस विधि का प्रयोग किया। चलिए ठीक है, तो मिटाते हैं इसको। पेटियों की संख्या जो है, आमों की संख्या, पेटी में आमों की संख्या, तो यह क्या हो गया वर्ग अंतराल, वर्ग 52, 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 58 से 59 से 61, 62 से 64, ठीक है। अब इसमें पेटियों की संख्या, मतलब आम की पेटियों की संख्या कितना है, यानी कि हो गया क्या 12 बारता, 12 बारता पेटियों की संख्या, यानी कितना हो गया 15, 110, 135, उसके बाद 115 और 25, ठीक है 25। अब हम क्या करेंगे, इसमें पता चलिए आपको यहाँ कितना है, 50 से 52 में जो है आम जो है 15 पेटियों में है, 53 से 55 आम 110 पेटियों में है, और 56 से 58 आम 135 पेटी में है, और 59 से 61 आम कितना है 115 में, और 62 से 64 आम। अब कह रहा पर पेटी इसका जो है माध्य निकालने के लिए, अब इसको निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले वर्ग चिन्ह, यानी कि x, ठीक है, x निकालने के लिए इस दोनों को जोड़ देंगे, 52 यहाँ कितना है 50 और 52 102, यानी कितना हो गया यहाँ पे 51, 53 और 55 कितना 5 3 8 108, यानी कि 108 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 54, यहाँ 56 और 8 14, तो यह कितना हो जाएगा 14 यानी कि 7, यहाँ 57, उसके बाद यहाँ 59 और 61, यह कितना हो गया 120, तो कितना हो गया यहाँ 60, और ये कितना है 64, 62 और 64, 4 2 6, यानी कि 3 63, ठीक है।
अब क्या करेंगे, देखिए इसका मान ये गुना करना थोड़ा ज्यादा पॉसिबल, मतलब पॉसिबल है लेकिन थोड़ा ज्यादा बड़ा हो सकता है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि ए मानेंगे। ए किसको मानेंगे, इसमें से किसी एक को मान लेते हैं। मिड पॉइंट चलिए 57 को ए मान लेते हैं, ठीक है। किसको मान ले, 57 को ए मान लेते हैं। 57 को जब ए मानेंगे तो डी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए बराबर कितना 57 है, ठीक है। तो ए कितना हो गया हमारा यहाँ 51 माइनस 57 माइनस 6, यहाँ 54 है, 54 माइनस 57 माइनस 3, यहाँ 57 माइनस 57 कितना हो गया 0, यहाँ हो गया 60 माइनस 57, ये प्लस में आ गया कितना 3, 63 माइनस 57 ये कितना हो गया 6, ये क्या हो गया प्लस में हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब देखिए गुना करना क्या है, अब आसान है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एफ और डी निकालेंगे। एफ डी निकालेंगे तो चलिए कितना होगा, 15 को 6 से करेंगे, 15 छः के 90 माइनस 90 माइनस में क्या 110 को 3 से करेंगे तो 11 33 माइनस 330, ये कितना हो गया 0। 115 को 3 से करेंगे तो 15 45 345, 25 छः के 150 यानी कि 150, ठीक है, ये निकल गया। अब हम जोड़ लेते हैं इसको, ठीक है। सिग्मा एफ यानी कि पेटियों की संख्या जो है मतलब बारंबार था 5 5 10 5 15 5 20 का 0 बच गया कितना 2 2 1 3 1 4 5 4 4 3 7 1 8 2 10 का 0, बाकी 1 1 1 2 1 3 1 4 यानी कि 400, ठीक है। अब यहाँ निकालेंगे सिग्मा एफ डी, ये कितना हो गया 5 9 और ये 4 3 1 4 495 माइनस यहाँ कितना है 0 9 3 12 3 1 4 यानी कि 420, ये कितना 420, तो यहाँ माइनस बराबर कितना हो गया 420 को माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना बच गया 75 यानी कि 75। अब माध्य बराबर कौन सा विधि लगानी है, कल्पित माध्य विधि। विधि में माध्य बराबर क्या होगा, कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। सिग्मा ए कितना है हमारा, कितना है 57 प्लस 75 बटे यहाँ कितना है 400, ये कितना है 400 है, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 57 प्लस इसको जो है हम इसमें भागा देंगे तो यह कितना हो गया, चलो ये दोनों सुनो का पॉइंट अगर आगे लेते हैं तो 75, यहाँ पे 0.1 यहाँ बचे कितना 7 3 3 पे 35 8 चौके 32 8 चौके 32 बच गया कितना 3 30 का हो गया 7 चौके 28 7 चौके 28 बच गया 2 और 5, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 57.187, इसको लिख देते हैं फिर 57.19 ये क्या हो गया आंसर, यानी कि प्रत्येक पेटी में 57.19 मतलब 57.19 मैंगो यानी कि आम जो है एक पेटी के अंदर आता है, ठीक है। अब ये आपको पता चल गया कि हम कैसे निकालना है। अब जो है हम इसको गुना जो है अगला हिसाब देखते हैं क्या क्या है। अगला हिसाब 6 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पे दैनिक भी है, मतलब उसके भोजन पर प्रत्येक दिन का खर्चे को दर्शाती है, ठीक है। इससे पहले इसमें कह रहा है कि आगे दिया माध्य निकाल, किस विधि का हमने प्रयोग किया, किस विधि का प्रयोग किया लिखेंगे, ये आंसर हो गया। और ये हो गया कौन सा विधि का प्रयोग किया, कल्पित माध्य विधि,
कौन सा विधि का प्रयोग किए हैं? कल्पित माध्य विधि का प्रयोग किए। क्यों किए हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग? क्योंकि x और f का संख्यात्मक मान अधिक है। अगर आपको पूछा जाएगा कि इस हिसाब में आपने कल्पित माध्य विधि का ही प्रयोग क्यों किया, तो आप बोल सकते हैं या लिख सकते हैं अगर तो क्या f यानी कि बारंबारता और संख्यात्मक मान x का क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है, इसलिए हमने क्या किया? इसको छोटा करने के लिए यानी कल्पित माध्य विधि का प्रयोग किया। सीधा तौर पे लिखेंगे कि x और f का संख्यात्मक मान जो है अधिक होने के कारण हमने कल्पित माध्य विधि का प्रयोग किया। ठीक है। अगला हिसाब है कि किसी सारणी के किसी मोहल्ले में 25 परिवारों के भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। ठीक है, दर्शाता है। तो उपयुक्त विधि का प्रयोग माध्य पर माध्य यानी कि उस घर में माध्य खर्चा जो है निकालना है। चलिए इसको देखते हैं। चलिए अगला हिसाब लिखते हैं, नंबर 6। में कितना? 100 से 150 वर्ग अंतराल 100 से 106। ठीक है, वर्ग 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 250 से 300, 300 से 350। यानी क्या है? ये दैनिक खर्च है। ठीक है, और कितने घर में वो ये क्या हो गया? बारंबारता। बारंबारता यानी कि एफ कितना है? परिवारों की संख्या कितना है? 4। यानी कि 4 घर में कितना खर्चा? 100 से लेकर 150 तक खर्चा है। 5 यहाँ, इसके बाद क्या है? 5 यानी कि 5 घर में 150 से 20 तक में 5 और 2 और 2। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि 4 खर्चा, ये क्या है? दैनिक खर्चा है ना। ये क्या है? दैनिक खर्च। दैनिक खर्च यानी दैनिक व्यय कर रहे हैं। 100 से 150 रुपए तक 4 घर में खर्च हो रहा है। उसके बाद 150 से 200 तक 5 घर में, 200 से 250 12 घर में, 250 से 300 तक कितने घर में? 2 घर में। 300 से 350 तक में भी क्या है? वो भी 2 घर में। अब हम इसका जो है माध्य निकालने के लिए बोल रहा है। तो अब माध्य निकालने के लिए क्या निकालेंगे? वर्ग अंतराल, सॉरी वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको पता है क्या करते थे? दोनों को जोड़ के बटे 2 करते। 100 और 150 कितना हो गया? 250 बटे 2 यानी कि 125। ये कितना है? 350। तो 175। ये कितना? 450। तो 225। ये कितना हो गया? 550, 275। उसके बाद ये कि 350 और 650 यानी कि 625। 625। ठीक है, इसमें भी देखिए थोड़ा बड़ा है ना गुणा करने के लिए, इसीलिए किसी एक को मान करके हम इसमें निकाल सकते हैं। तो इसमें जो है मध्य में होगा, हम उसको किसको मान ले? इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। ठीक है, ये सॉरी 625 नहीं है, ये 325 है। ठीक है, इसको भी मान सकते हैं। कितना हो गया ये? चलिए हम इसको माना कर लेते हैं ए। कल्पित माध्य किसको माने? माना कल्पित माध्य ए बराबर कितना? 325। तो ए बराबर कितना हो गया? 225। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए। इसी एक में से किसी को मान ले कल्पित माध्य। अगर तो यहाँ कितना हो जाएगा? 125 माइनस 225। तो कितना हो जाएगा? माइनस 100। 175 माइनस 225 यानी कि माइनस 50। यहाँ कितना हो जाएगा?
25 माइनस 225 तो 0। 275 माइनस 225 यानी कि 50। 325 माइनस 325 माइनस कितना 225 बराबर कितना होगा यहाँ 100। ये निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे एफ डी। अगर ये भी ज्यादा बड़ा होता, गुना करने के लिए हमें पॉसिबल नहीं होता, तो हम क्या करते फिर जो है इसके बाद पग विचलन विधि का प्रयोग करते, उसमें भी इससे भी छोटा हो जाता है। ठीक है, अभी उसका जरूरत नहीं पड़ा इसलिए हम उसका जरूरत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को जानना होगा पग विचलन विधि क्या है तो वह हमारे दूसरे पिछले जो वीडियो दिया गया है उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें पूरा उदाहरण के साथ बताया गया है कि आप कैसे पग विचलन विधि का प्रयोग करके हिसाब बना सकते हैं। चलिए अब इसको अगर 4 गुना 100 कितना हो गया माइनस 400। 5 गुना 150 कितना हो गया 250 माइनस में ये कितना हो गया 0। ये कितना हो गया 50 गुना 100 और 100 गुना 2 200। ठीक है, हो गया। अब इसको हम जोड़ लेते हैं 2 1 300। 300 माइनस कितना हो गया 650 बराबर कितना हो गया क्या है सिग्मा एफ डी। तो ये कितना हो गया माइनस 350। अब इसको बारंबारता को भी जोड़ लेते हैं 4 9 2 11 12 13 14 15 के 5 बाकी 1 1 1 2 यानी कितना कर सिग्मा एफ बराबर कितना है 25। तो अब ये कौन सा विधि का प्रयोग कर रहे हैं कल्पित माध्य विधि। क्या होता है माध्य एक्स डैश बराबर क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए कितना है ये हम किसको माने हैं 225 प्लस माइनस 350 बटे कितना 25 सिग्मा एफ कितना निकला है 25। अब इसको 25 को करा देंगे 25 25 का 25 यहाँ बच गया कितना 10 10 पे शून्य यानी 4 14। तो 125 माइनस 14 यानी कि 225 माइनस कितना हो गया 14 यानी कि कितना हो गया 211। ये इसका आंसर हो गया 211। ठीक है, दैनिक खर्चा कितना निकला 211 रुपए निकला। ये किसमें रुपया दैनिक 211 रुपया जो है प्रत्येक घर का खर्च जो है माध्य में निकला। माध्य घर का एक घर में माध्य खर्च कितना है 211 रुपया हुआ। इसमें किस विधि का प्रयोग किए हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग किए। क्योंकि इसकी एक्स और एफ की एक्स तो चलिए छोटा है लेकिन एफ की संख्या तो मान क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम क्या किए कल्पित माध्य विधि का प्रयोग किए और इसको छोटा करके आगे बनाए। चलिए अगला हिसाब देखते हैं। अगला प्रॉब्लम हमारा है नंबर 7। नंबर 7 में कह रहा है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले के आंकड़े एकत्रित किया। मतलब एक गांव में जो अलग अलग मोहल्ला होता है जो है एक नगर मतलब एक नगर में अलग अलग मोहल्ला में चला गया, उसमें जो है 30 मोहल्ले को जांच किया। उसमें जो है SO2 की सांद्रता जो है ऑक्साइड का वो लिखा गया SO2 की। ठीक है, तो उसमें कहना है कि इसकी जो है वायु में SO2 की सांद्रता की माध्य ज्ञात करने के लिए। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला हिसाब। अगला देखते हैं क्या है। कह रहा है 7 नंबर में वर्ग अंतराल। ये क्या हो गया वर्ग अंतराल, ये हो गया 0.04 से 0.08 0.08 से 0.12 0.12 से 0.16। ठीक है, उसके बाद है 0.16 से 0.20 0.20 से 0.24। ये क्या है
SO2 की मात्रा है, सल्फर डाइऑक्साइड की वायु में मात्रा, ठीक है। उसके बाद इसकी बारंबारता, बारंबारता यानी कि एफ की, एफ है 4 9 9 2 4 और 2, ठीक है, यह निकल गया, ठीक है, यह दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए अब क्या करना है, इसका भी और एक चीज निकालेंगे, यानी कि x, क्या निकलना है, x। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.04/2, यानी कि 0.02, यहाँ कितना 8 4 12, 1.2, 1.2/2 यानी कि 0.06, यहाँ कितना 12 8 20, यानी कितना हो जाएगा 10, 0.10, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा 28, 20 हो गया, यहाँ पे कितना 12 और 16, 28 यानी कि बटा 2 कितना हो गया 14, 0.14, यहाँ कितना हो जाएगा 36, यानी कि 0.18, यहाँ कितना है 20 और 14 44, 0.44 है, तो बटा 2 यानी कि 0.22, ठीक है। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं, ठीक है, सीधा ये सूत्र पे निकालेंगे f और x निकाल देंगे, 4 दूना 8, 0.08, 9 6 के 54, 0.54, यहाँ कितना हो जाएगा 90, 0.90, इसको गुणा करें 14 दूना 28, 0.28, 18 चौके 72, 0.72, 22 दूना 44, 0.44, ठीक है। अब हम इसको जोड़ते हैं, यानी कि सिग्मा एफ बराबर कितना हो गया 4 और 9 13, 13 9 22 23 24 5, 24 और 4 28 2 30, और सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना हो गया 8 4 12 8 20 2 22 4 26, 22 4 26, बाकी 26 के बाकी 2 5 2 7 9 16 17 18 18 7 25 4 29, 25 4 29, यहाँ पर क्या हो गया 2.96, कितना हो गया 2.96, ठीक है। एक बार दोबारा हम रीचेक कर लेते हैं, 8 4 12 8 20 2 22 4 26 के 6, बाकी 2 5 2 7 7 और 9 16 17 18 18 7 18 और 7 18 7 25 25 4 29, 2.96। अब माध्य बराबर क्या हो जाएगा, ये प्रत्यक्ष विधि में माध्य बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है 2.96 बटा 30, यही है ना। चलिए अब जो है हम इसको कटाते हैं, कितना हो जाएगा 9 तिया 27, यहाँ पॉइंट आ जाएगा क्योंकि 3 से नहीं लगेगा ना, तो ये आ गया पॉइंट, यहाँ देखिए ये पॉइंट आ गया, 3 से नहीं लगेगा एक बार में, तो यहाँ 0.0 30 है ना, कितना हो गया 9 तिया 27, 9 तिया 27, यहाँ बच गया कितना 2 बचा ना, 2 पर 6 आ गया, 2 पर 6 आ गया तो 26, तो यहाँ कितना है नीचे 30 है, तो कितना होगा 7 बार में 7 21 8 चौके 8 24 8 बचे कितना 2 पर फिर 0 20, तो 6 बार में 6 3 18, अब 6 6 6 6 आते रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.0986, तो इसको लिख सकते हैं फिर 0.099, 8 को 6 लिख सकते हैं, ये बार बार आ रहा 6 आ रहा, तो इसको हम 9 8 की जगह 9 कर दिए। ये इसका क्या हो गया, हवा में एक मोहल्ले की जो है
सल्फर डाइऑक्साइड कितना है 0.09, 0.09, ठीक है, ये इतना होगा। ठीक है, अगला हिसाब देखते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर में कह रहा है किसी कक्षा अध्यापिका ने अपने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की है। मतलब जो कक्षा में नहीं आया हुआ है उसका एक रिकॉर्ड को जो है लिखा है। ठीक है, निम्नलिखित रिकॉर्ड को लिखा। एक विद्यार्थी कितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात करें। कह रहा है माध्य ज्ञात करने के लिए कि ये विद्यार्थी कितने अनुपस्थित रहे, दिनों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या। उसके बाद जो है हम चलिए मिटाते हैं इसको। फिर अगला हिसाब हम लिखते हैं 0 से जो है 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। ठीक है, इसमें एक चीज गौर कीजिएगा कि यह इसमें एक वर्ग अंतराल जो है एक निश्चित दूरी से नहीं बनाया गया है, क्योंकि अगर उसमें इस बीच में नहीं आ रहा होगा इसलिए उसने नहीं बनाया। जब ये हिसाब लिखा उसके हिसाब से नहीं लिखा, इसीलिए जो हम पहले बताए थे कि एक निश्चित दूरी में रहेगा तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आसान होगा। इस समय उस चीज से हम इसको नहीं कर सकते, इसमें प्रॉपर निकालना ही पड़ेगा। चलिए उसके बाद क्या है इसकी विद्यार्थियों की संख्या 11, 10, 7, 4, 4, 3 और 1। अब कह रहा है कि 11 विद्यार्थियों ने 0 से 6 दिन एब्सेंट किया है, 6 से 10 दिन 10 विद्यार्थियों ने एब्सेंट किया है, 10 से 14 दिन 7 विद्यार्थियों ने, 14 से 20 दिन 4 विद्यार्थियों ने, 20 से 28 दिन 4 विद्यार्थियों ने, 28 से 38 दिन 3 विद्यार्थियों ने, 38 से 40 दिन कितने विद्यार्थियों ने, 1 विद्यार्थियों ने एब्सेंट किया है। अब इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे, इसका कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 10 और 6 16/2, 8, ये कितना हो जाएगा 10 और 14 24/2, 12, ये हो गया कितना 14 और 20 34/2 यानी कि 17, 20 और 28 48 यानी 24, 38 और 28 तो ये कितना हो गया 66, 66/2 यानी कि 33, ये कितना हो गया 78 यानी कि 39, 39 गुना 78। ठीक है, अब इसको हम गुना कर लेंगे। देखिए अब गुना करना इतना ज्यादा आसान भारी नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे fx निकाल लेंगे। 11 तिया 33, 10 यहाँ 80, बढ़ते 84, उसके बाद 17 चौके 68, 24 चौके 96, 33 तिया 99, 39 का 39। ठीक है, अब हम जोड़ लेते हैं इसको। ठीक है, सिग्मा एफ बराबर कितना होगा 1 7 1 8 4 12 4 16 19 1 20 के 0 बाकी 2 2 1 3 1 4 यानी कि 40। चल ठीक है, अब यहाँ सिग्मा एफ एक्स बराबर 3 4 7 8 7 15 6 21 9 30 9 39 के 9 बाकी 3 3 3 6 8 6 14 8 22 6 28 28 और 9 37 9 46 3 49। ठीक है, ये कितना हो गया 499। ये कौन सा विधि से हम कर रहे हैं कौन सा विधि से कर रहे हैं प्रयोग प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं। कौन सा विधि प्रत्यक्ष विधि में माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 499 बटा 40। ठीक है, अब इसको कटा देते हैं हम। ये कितना हो जाएगा 4 1 4 यहाँ बच गया 9 4 2 8 1 9 पॉइंट 4 चौके 16 3 30 7 चौके 28 5। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 12.4
4.48, ये कितना हो गया 12.48, इसका आंसर हो गया। यानी कि कितना परसेंट, 12 इतना जो है अपसेंट का रेशियो है। प्रत्येक विद्यार्थी का 12.48 दिन जो है अपसेंट का रेशियो निकला है, मतलब माध्य निकला है। कितना का माध्य निकला है, 12.48 का माध्य निकला है। हम पहले भी बताए थे माध्य भी निकाले या औसत, दोनों सेम ही है। सिर्फ आगे जाके हिसाब को छोटा करने के लिए, आंकड़ा को बड़े आंकड़े का माध्य औसत निकालने के लिए हम माध्य का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला हिसाब देखते हैं। अगला हिसाब है और इस चैप्टर का जो है अंतिम है। ये जो है हिसाब था हमारा 8 नंबर, कितना 8 नंबर का था। ठीक है, अब हमारा 9वां नंबर और इस चैप्टर का अंतिम हिसाब है। इस चैप्टर के अंतिम हिसाब में कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर को प्रतिशत में दर्शाती है। तो माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। साक्षरता दर प्रतिशत में दिया हुआ है और माध्य साक्षरता दर निकालने के लिए कह रहा है। चलिए देखते हैं। वर्ग अंतराल कितना है, 45 से 55, 45 से 55, ये क्या है साक्षरता दर है। यहां लिख देते ऊपर में साक्षरता दर प्रतिशत में, साक्षरता दर किसमें प्रतिशत में 55 से 65, 65 से 75, 75, 75 से 85, 95, ये प्रतिशत में है। उसके बाद नगरों की संख्या, यह क्या है नगरों की संख्या, यानी कि बारंबारता, बारंबारता एफ क्या है 3, 10, 11, 8 और 3। अब देखिए इसमें प्रतिशत में दिया हुआ, अब कह रहा है कि 45 से 55% 3 नगर की है, नगर है। 55 से 65 जो है 10 नगरों की है। 65 से 75 11 नगर में, मतलब साक्षरता दर। 75 से 85 8 और 85 से 95 3 नगर में। तो अब इसकी साक्षरता दर का माध्य निकालना है। माध्य निकालना, तो इसका पहले क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह यानी एक्स। एक्स बराबर इसको जोड़ते हैं, कितना हो गया 100 बटा 2 50, ये कितना हो गया, इधर 5 दे देंगे तो हो जाएगा 60, 120 बटा 2 60, 70, 80 और इसका कितना हो जाएगा 90। ठीक है, अब देखिए इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। एफ और एक्स, ये कितना हो गया 5 किया 15, 150, ये कितना हो गया 600, 77, 770, 640, 9 27, 270। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ 3 3 1 4 8 4 12 3 15 के 5 बाकी 1 15 के 5 बाकी 1 1 1 2 1 3 यानी कि 35। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स कितना हो गया 0 5 7 5 12 4 16 7 23, 16 7 23 बाकी 2 2 1 3 3 और 6 9 9 और 7 9 7 16 6 22 2 24, 2430। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, ये कौन सा विधि का हम लगा इसमें, प्रत्यक्ष विधि से हल कर रहे हैं। तो माध्य प्रत्यक्ष विधि में माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स क्या है, कितना निकाले हम यहाँ 2430 बटा 35, 2430 बटा 35 को हम पहले 5 से काट देते हैं। ठीक है,
7 पचे 35 और ये 5 से कितना हो जाएगा यहाँ, 5 से हो जाएगा 5 चौके 20, 4 43, 8 पंचे 40, 3 और यहाँ हो जाएगा 6 पंचे 30। अब इसको 7 से काट देंगे, कितना हो जाएगा, 7 के 42, बच गया यहाँ कितना, 42 गया यहाँ 6 पर 6 66, 7 9 63, 66 है ना, 63, यहाँ बच गया कितना, 3 7 चौके 28, 2 7 दूना 14, 6 7 8 56, यानी कितना 69.43, कितना होगा 69.43 औसत जो है नगरों की औसत साक्षरता दर कितना निकला, 69.43। ठीक है, 69.43। इस प्रकार के हिसाब आप इस तरीका से आसानी से बना सकते हैं। फिर भी अगर किसी को इस चैप्टर में या किसी अन्य बुक से भी रिलेटेड किसी भी इस टाइप के हिसाब में अगर कोई दिक्कत होती है तो वह हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और माध्य इससे पहले अगर माध्य के तीनों विधियों का अगर देखना है वीडियो तो आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को देख सकते हैं। आपको उसमें माध्य जो है सांख्यिकी के माध्य को कैसे कैसे निकालते हैं वो उसमें पूरी चीज़ बताया गया। वर्ग अंतराल कैसे बनाते हैं, वर्ग अंतराल जो है सिंपल में अगर आंकड़ा लिखा हुआ तो उसे वर्ग अंतराल में कैसे लाते हैं, वर्ग अंतराल से फिर हम माध्यम कैसे बनाते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल से उसमें जानकारी दिया गया है। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत होता है तो वह हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।